नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर से। झारखंड के रांची, धनबाद, गिरिडीह और बोकारो जिलों में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर अफरातफरी का माहौल बन गया है। बुधवार को गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां लोग सिलेंडर लेने के लिए सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े नजर आए। दरअसल उपभोक्ताओं में गैस स्टॉक खत्म होने की आशंका को लेकर चिंता बढ़ गई है, जिसके चलते लोग जल्द से जल्द सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों का रुख कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे युद्ध और आपूर्ति प्रभावित होने की चर्चाओं के कारण लोगों में यह डर और बढ़ गया है। वहीं अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की खबरों के बाद भी कई जगहों पर अफवाहें फैलने लगी हैं, जिससे लोगों में घबराहट का माहौल बन गया है। भीड़ अधिक होने के कारण कई लोगों को घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ा, जबकि कुछ लोग बिना सिलेंडर लिए ही वापस लौट गए। उपभोक्ताओं का कहना है कि अगर समय पर गैस की आपूर्ति नहीं हुई तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। साथ ही कई लोगों ने OTP मैसेज नहीं मिलने की समस्या भी बताई है, जिससे उन्हें सिलेंडर लेने में परेशानी हो रही है। झारखंड में इन दिनों गर्मी और बारिश का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज 12 मार्च को भी राज्य के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान झारखंड के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं कई जगहों पर बादल छाए रहने से उमस भरी गर्मी भी महसूस की गई। मौसम विभाग के मुताबिक साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा और गिरिडीह जिलों में आज हल्की बारिश या गरज चमक हो सकती है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कई इलाकों में बिजली कड़कने की भी संभावना जताई गई है। हालांकि गढ़वा, चतरा, पलामू और लातेहार जिलों में मौसम का असर अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और सावधानी बरतें। साथ ही अनुमान है कि 15 मार्च से एक बार फिर राज्य के कई हिस्सों में बारिश और गरज चमक का दौर शुरू हो सकता है। राजधानी रांची से छत्तीसगढ़ जा रही एक बड़ी बस में बुधवार शाम भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ और तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। ड्राइवर ने तुरंत बस रोककर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जानकारी के मुताबिक शिवनाथ नाम की ये बस रांची से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुई थी। रांची के खरसीदाग इलाके में रिंग रोड पर पहुंचते ही बस में अचानक आग लग गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बस रोकी और दरवाजा खोलकर सभी यात्रियों को बाहर निकाल दिया। इसके बाद आग की लपटों ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में करीब दर्जन भर यात्रियों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं। घटना की सूचना मिलते ही खरसीदाग OP की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ होगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। झारखंड में आज 12 मार्च से मनरेगा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। अपनी लंबित मांगों को लेकर कर्मियों ने ये बड़ा फैसला लिया है। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रांची के मोरहाबादी ऑक्सीजन पार्क में आयोजित की गई, जो 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के तीसरे दिन हुई। इस बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं होने पर चिंता जताई। बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि 12 मार्च यानी आज से मनरेगा कर्मी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे ने कहा कि मनरेगा कर्मी लंबे समय से बकाया मानदेय, नियमितकरण नीति, समान वेतन संरचना, सामाजिक सुरक्षा और मृतक कर्मियों के आश्रितों को सहायता जैसी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं प्रदेश महामंत्री दीपक महतो ने कहा कि संघ ने हमेशा संवाद के जरिए समाधान की कोशिश की, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण अब आंदोलन को तेज करना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। घरेलू हवाई यात्रा अब यात्रियों की जेब पर भारी पड़ने लगी है। रांची से देश के कई बड़े शहरों के लिए फ्लाइट टिकट के किराए में 25 से 35% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार एयरलाइंस कंपनियों द्वारा फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने और एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में वृद्धि के कारण टिकट दरों में यह उछाल देखने को मिला है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी 12 मार्च से हर घरेलू उड़ान की टिकट पर 399 रुपये का अतिरिक्त ईंधन शुल्क जोड़ने का फैसला लिया है, जिसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ रहा है।
ट्रैवल एजेंसियों के अनुसार रांची से दिल्ली के लिए फ्लाइट किराया लगभग 12,000 रुपए से 15,000 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं रांची से हैदराबाद के लिए टिकट 10,000 रुपए से 13,000 रुपए के बीच मिल रहा है। रांची से बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों को करीब 15,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि कोलकाता के लिए किराया 8,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच बताया जा रहा है। इसके अलावा मुंबई के लिए टिकट का दाम 14,000 रुपए से 16,000 रुपए तक पहुंच गया है। ट्रैवल एजेंसियों का कहना है कि सामान्य दिनों की तुलना में इन रूटों पर किराए में 25 से 35% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे यात्रियों की चिंता बढ़ गई है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान रामनवमी में डीजे पर रोक के मुद्दे को लेकर बुधवार को सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार को घेर लिया। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने आरोप लगाया कि राज्य में हिंदू पर्व त्योहारों के दौरान डीजे बजाने पर पाबंदी लगाकर हिंदुओं की आस्था को निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद भाजपा विधायक विरोध जताते हुए वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे, जिससे कुछ देर के लिए सदन का माहौल गर्मा गया और कार्यवाही बाधित हो गई। वहीं हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देर रात तेज आवाज में डीजे बजाने पर रोक झारखंड सरकार का फैसला नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मंत्री ने बताया कि रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने की अनुमति नहीं है और इसी नियम का पालन कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार समेत कई अन्य राज्यों में भी इसी तरह की पाबंदियां लागू हैं और इस मुद्दे को धार्मिक रंग देना सही नहीं है। रांची शहर में एलपीजी गैस की कमी का असर अब होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर भी दिखने लगा है। गैस की आपूर्ति समय पर नहीं होने से होटल संचालकों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कचहरी, जेल मोड़ और फिरायलाल चौक के आसपास के होटल और फास्ट फूड संचालकों ने बताया कि पिछले कई दिनों से गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जिससे रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। होटल मालिकों का कहना है कि फिलहाल उनके पास केवल 3 से 4 दिन का ही गैस स्टॉक बचा है। अगर जल्द गैस की आपूर्ति नहीं हुई तो होटल बंद करने की नौबत आ सकती है। इसका असर न सिर्फ कारोबार पर पड़ेगा बल्कि होटलों में काम करने वाले कर्मचारियों के सामने भी रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। इधर कई होटल संचालकों ने कोयले के चूल्हे का सहारा लेना शुरू कर दिया है ताकि किसी तरह खाना बनता रहे और होटल चल सके। बाजार में जला हुआ कोयला 250 से 300 रुपए प्रति बोरा के हिसाब से मिल रहा है। हालांकि संचालकों का कहना है कि ये सिर्फ अस्थायी व्यवस्था है और अगर जल्द गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो शहर के कई छोटे बड़े होटल बंद होने की स्थिति में आ सकते हैं। झारखंड विधानसभा के सामने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बुधवार को झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले राज्य के अलग अलग जिलों से आई सेविका और सहायिकाओं ने विधानसभा के समक्ष धरना दिया और नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही सेविकाओं ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, सेवानिवृत्ति के बाद एकमुश्त 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, पेंशन और वेतनमान लागू करने जैसी कई मांगें सरकार के सामने रखीं। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का कहना है कि लंबे समय से वे अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। इधर यूनियन की ओर से सरकार को साफ चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो 16 अगस्त से पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी, जिससे आंगनबाड़ी सेवाओं और योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है और आने वाले वर्षों में झारखंड स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी प्रगति करेगा। मंत्री ने बताया कि पिछले 25 वर्षों में राज्य में केवल 9 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब सरकार 1 साल के भीतर 8 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में काम कर रही है। पहले चरण में जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद और खूंटी में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में गोड्डा, साहिबगंज और सरायकेला में भी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा रांची के ब्राम्बे में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की योजना है, जिससे डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सके। वहीं इटकी में रिम्स 2 बनाने की भी योजना है, जिसे भविष्य में एशिया के सबसे बड़े अस्पतालों में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। बताया गया कि पहले चरण में इसमें 1400 बेड होंगे, जिन्हें दूसरे चरण में बढ़ाकर 2600 बेड तक किया जाएगा। धनबाद जिले में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला बाघमारा थाना क्षेत्र के हरीना बाजार का है, जहां एक ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी कर चोर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार हरीना बाजार स्थित भगवती अलंकार ज्वेलरी दुकान में मंगलवार की रात चोरों ने दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया और दुकान में रखे कीमती जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बुधवार सुबह जब दुकान मालिक शिवलाल स्वर्णकार दुकान खोलने पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। दुकान के अंदर सामान बिखरा पड़ा था और तिजोरी व काउंटर से कीमती जेवरात गायब थे।
दुकानदार के अनुसार चोर करीब 6 किलो चांदी, 75 ग्राम सोना और लगभग 60,000 रुपये नकद लेकर फरार हो गए। चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही बाघमारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि चोरों का सुराग लगाया जा सके।